औरंगाबाद महाराष्ट्र से धनंजय का सवाल है कि सर हम बिना इन्वेस्टमेंट करे फर्स्ट 1 लाख कैसे कमा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हो तो आप हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इस चैनल पे इनवाइट करने जा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग एक्सपर्ट, लीड जनरेशन एक्सपर्ट और ब्लॉगर, वीडियो इन्फ्लुएंसर नेहल प्रजापति। नेहल प्रजापति को हम इसलिए यहाँ पे इन्वाइट कर रहे हैं क्योंकि आप ही में से कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि हम एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनमें जो लीड जनरेशन का होता है काम वो बहुत टफ पड़ रहा है, बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज़ आ रहे हैं और नहीं कर पाते हैं, बाद में डीमोटिव हो जाते हैं और क्या करते हैं उसको बंद कर देते हैं। तो हमने आप ही में से कुछ लोगों के क्वेश्चंस पिक किए हैं और ट्राई करेंगे, नेहल जी को पूछेंगे और सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, नेहल जी बनारस से बिलोंग करते हैं, यूपी से, ठीक है, और अभी वो भुवनेश्वर में रहते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस सेशंस को अटेंड करोगे लास्ट तक तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप ही में से कुछ लोगों को हमने क्वेश्चंस अटेंड किए और लिए और हम रिजोल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि नेहल जी, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इस चैनल पे, आपने बहुत कीमती टाइम आपका दिया। थैंक यू सो मच, आपका भी जी। ओके, तो मैं पूछूं कि नेहल जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि आप इस डिजिटल इंडस्ट्रीज़ में कैसे आए। बेसिकली मेरी जर्नी जो है भुवनेश्वर से ही स्टार्ट हुई थी। मैं भुवनेश्वर के अंदर एक ऐसा भी समय था जब मेरे पास पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि आप रैपिडो चलाओ तो हो सकता है थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए, क्योंकि मुझे घर से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद कि मैंने क्या किया, रैपिडो चलाना स्टार्ट किया। शुरू में तो प्रॉफिट मिला, बट एट द टाइम जब भुवनेश्वर में बहुत सारे ड्राइवर हो गए तो सैचुरेशन लेवल आना स्टार्ट हो गया और दिन का 200-300 ऐसा होने लगा। ज़्यादातर पेट्रोल में चला जाता था। उस समय 50 रुपये बचाने के लिए मुझे 5 रुपये का लगभग खाना खाना पड़ता था, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं। और बहुत ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट भी हो गया था। तो एक बार क्या हुआ, जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि आज के बाद मैं रैपिडो नहीं चलाऊँगा। बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी, लोग मतलब आसपास भीड़ लगा लिए थे और मैं रो रहा था उस समय। जिस दिन मैंने डिसाइड किया था उसी के अगले दिन मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी डिजिटल मार्केटिंग की, एफिलिएट मार्केटिंग की। मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया, उसने बोला कि एक वीडियो भेज रहा हूँ उसको देखो। तो मैंने उसको वीडियो को देखा, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ एक फ्रेंड जो है एक हफ्ते के अंदर 30,000-35,000 पे अर्निंग कर रहा है, मतलब वो भी घर बैठे बैठे। सो इस तरीके से मैं इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आया और यहाँ से मेरी जर्नी भी स्टार्ट हुई। वाह, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग और टर्निंग पॉइंट आपका बहुत अच्छा था जो आपने बताया, इंसिडेंस हुआ और फिर मैंने डिसाइड किया इंस्टेंटली कि मैं आज के बाद कुछ भी हो जाए रैपिडो नहीं चलाऊँगा। बिल्कुल, एक डिसीजन ही होता है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे डिसीजन लेने के बारे में सोचते रहते हैं, एक्शन टेकर तो बनना पड़ता है, राइट? हाँ, राइट। डिसीजन लेने की वजह से ही आपकी लाइफ में चेंज आता है। अगर आप डिसीजन लेना नहीं सीखोगे कभी भी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला है। एकदम से। तो नेहल जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन बिजनेस में हमें सक्सेस होना है, मतलब हमें ऑनलाइन बिजनेस अच्छे से ग्रोथ करना है, तो उसमें मेन थिंग होती है लीड जनरेट करना, और बहुत सारे लोग वो लीड जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो ऑर्गेनिकली लीड कैसे जनरेट कर सके उसके बारे में बताइए। देखो, मैं आपको बताऊं एक ऐसा चीज़ जिसके बिहार पे आप फर्स्ट 1 लाख रुपये बहुत आराम से कमा सकते हो, बहुत ही आराम से। वो होती है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। अगर आप करना सीख जाते हो तो बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे सामने कि सर कैसे होगा, सर कैसे जनरेट करें, सर मेरी लीड्स नहीं आ रही है। सिंपल से मैं उनको एक जवाब देता हूँ एक लाइन के अंदर कि स्टार्ट योर पर्सनल ब्रांडिंग। आप अपनी वीडियोस बनाना शुरू करो, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना शुरू करो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। ऑटोमेटिकली आपके पास लीड्स आएंगी, ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की डेट में 80% डेटा हमारा वीडियोस के ऊपर जाता है और बहुत सारे लोग वीडियो बनाने में डरते हैं। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है जिसकी वजह से मैं भी ग्रो कर पाया, ये था मेरी पर्सनल ब्रांडिंग, और मैंने वीडियोज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो मैं सभी को यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है आज से हर रोज़ वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालना शुरू करो। ओके, मैं समझ गया कि आपने मतलब बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि ऑर्गेनिकली हम लीड को कैसे जनरेट कर सकते हैं। मैं साथ ही साथ इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि चलो ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करने के लिए आपने ये स्ट्रेटजीज हमने दे दी हमको, ठीक है,
लेकिन कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं पेड प्रमोशन को। तो क्या पेड प्रमोशन के ज़रिए भी हम अच्छी रीच क्रिएट कर सकते हैं और अच्छा लीड्स जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप मैं तो कहूँगा अगर आप पेड प्रमोशन पे जाते हो तो आपकी जो ग्रोथ है वो 100 टाइम्स बढ़ जाती है। अगर आप पेड प्रमोशन पे जा रहे हो, अगर आप फनल क्रिएट कर रहे हो और उसके थ्रू आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो और कैंपेन रन करा रहे हो, तो आप सोच नहीं सकते हो कि आपकी ग्रोथ कितनी तेज हो सकती है। आप आज की डेट में अगर ऑर्गेनिक के थ्रू अगर आप 1 लाख रुपए महीने का कमा पा रहे हो, तो आप पेड प्रमोशन करके कम से कम आप 5-10 लाख रुपया उससे भी ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो। दैट इज़ द पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमारी रीच बढ़ जाती है। राइट। तो अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है पेड प्रमोशन। एकदम सही, आपने मतलब बस मस्त एक्सप्लेन कर लिया कि हम ऑर्गेनिकली रीड अच्छे से जनरेट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसकी ऑर्गेनिक थोड़ी रीच कम होती है, लेकिन पेड पे हम करते हैं तो हमें हमारे बिजनेस को अच्छा बूस्ट मिल जाता है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एकदम सही। तो और एक क्वेश्चन है मेरे पास कि जो स्टूडेंट लोग होते हैं, राइट, जो स्टूडेंट लोग होते हैं, जो जॉब करते हैं, हाउसवाइफ होते हैं, उनके पास टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम होता है और टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो क्या टाइम मैनेज करने के लिए और वो करने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ही आराम से आप वो टाइम मैनेज कर सकते हैं। लाइक टाइम मैनेज करने के लिए सिंपल से क्या है, आपको मैं यूज़ करता हूँ, मेरे भी टाइम मैनेज नहीं हो पाते थे पहले, तो मैंने क्या किया, मैंने टाइमर लगाना शुरू किया कि मैं इस काम को मैं 30 मिनट के अंदर मैं कैसे कर सकता हूँ। उस टाइमर की वजह से मेरा काम थोड़ा तेज हो गया। और हर दिन का शेड्यूल, हालांकि आप अगर एक बार टाइम टेबल बनाओगे तो कभी भी फॉलो नहीं करने वाले हो बेसिकली। तो क्या करता हूँ मैं बेसिकली हर दिन का मैं शेड्यूल सेट कर लेता हूँ पहले, और उस शेड्यूल के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, मैं टाइमर लगा के काम करता हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रोडक्टिव काम कर पाऊँ। तो मैं आपको बताऊँगा, अगर आप स्टूडेंट हो या आप जॉब करते हो या आप हाउसवाइफ हो, बेसिकली अगर आपको 2 घंटे का भी टाइम मिल रहा है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए या एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, तो आप टाइमर लगा के काम करो, सारे के सारे काम हो जाएंगे। वीडियोस के माध्यम से हमारा काम ऑटोमेशन में हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा काम एक तरीके से मैनेज हो जाता है। ठीक है नेहल जी, मेरा एक और क्वेश्चन है, बाद में हम लेंगे व्यूअर्स का क्वेश्चंस, उसके पहले मैं ये लास्ट क्वेश्चन मेरा ख़त्म कर लूँ कि हम अट्रैक्शन मार्केटिंग के ज़रिए लीड्स को मैग्नेटली हम कैसे खींच के ला सकते हैं, मतलब कस्टमर को कैसे हम ला सकते हैं हमारे पास बिना उनको कुछ बोले, उनको मैसेज किए, ऑटोमेटिकली वो हमारे पास आए, ऐसा क्या कर सकते हैं हम? बेसिकली मैं आपको लीड मैग्नेट का मतलब बता देता हूँ। कुछ आप ऐसा क्रिएट करते हो जिसके बिहाफ पे क्या होता है, आपका जो पोटेंशियल बायर है वो खुद आपके पास चला आता है। अब उसके लिए क्या कर सकते हो, आप जो है खुद के ई बुक्स डिजाइन कर सकते हो, या आप उनको कुछ ना कुछ गिव अवे दे सकते हो। अगर आप उनको कुछ ऑफर देते हो तो क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल बायर है खुद ही आपके पास चला आता है। अगर आप बोल रहे हो मैं आपको एक मिनी कोर्स दे रहा हूँ जिसके बिहाफ पे आप सीख सकते हो फेसबुक मार्केटिंग कैसे करते हैं, आप जो फेसबुक मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड है वो क्या होगा, खुद ही चला आएगा आपके पास। आप अपने टारगेट ऑडियंस को बहुत ही आसानी से अपने पास ला सकते हो। बेसिकली मेरे पास अच्छी खासी लीड मैग्नेट की लिस्ट है और उसके अंदर मैंने 60-70 तरीके देखे हैं जिसके बिहाफ पे मैं लीड मैग्नेट जनरेट कर सकता हूँ, और उसके बिहाफ पे मैं अपने पोटेंशियल बायर को बहुत ही आसानी से मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपकी अट्रैक्शन मार्केटिंग भी हो जाती है और आप जो है बहुत सारी ऑडियंस को अपने पास लेकर आ सकते हो ऑर्गेनिकली। ओके, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। तो मैं अभी व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम और कमेंट्स में मेरे को मिले थे, तो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात से जितेंद्र शर्मा का सवाल है कि सर मैं लीड्स को सेल्स में कैसे कन्वर्ट करूँ? लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट करना है आपको, तो बेसिकली क्या होता है, लीड्स को अगर आप सेल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो अगर आप ऑर्गेनिकली करना चाहते हो तो आप सिंपली उनको फ़ोन पे लाओ, कांटेक्ट करो। क्योंकि अगर आप किसी से पर्सनली अगर आप कांटेक्ट कर रहे हो, आप खुद पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो या आप किसी से कांटेक्ट करवा भी सकते हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपको लाइव सुनता है। जब आपको वो लाइव सुनता है तो क्या होता है, वो पर्सन ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है, राइट, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मैं सबसे पहला जो सवाल पूछता हूँ कि आप मेरे पास लर्निंग के लिए आए हैं, आप अर्निंग भी करना चाहते हैं। तो मैं अपने टाइम को एकदम बेटर यूटिलाइज़ करता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, लीड को क्वालिफाई करता हूँ। अगर वो बोलता है कि मैं अर्निंग भी करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा, आप कर पाओगे। अगर वो पर्सन बोलता है नहीं कर पाऊँगा, ओके, कहता हूँ कि ओके थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा,
आप हमारे लर्निंग ग्रुप में आ सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। लेकिन अगर सामने वाला बोल रहा है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो ठीक है, फिर मैं अपने प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ और मैं उनको अपने वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ। मैं कहता हूँ आप इसको देखना, फिर आप मेरे को कांटेक्ट करना, मैं आपको इसके बाद की स्ट्रैटेजी शेयर कर दूँगा जिसके बिहाफ पे आप आगे काम कर सकते हो। अब इतना करने के बाद क्या होता है, हमारा जो लीड्स होता है वो हमारी फॉलोअप के थ्रू जो है सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है कुछ दिनों में। राइट, ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है लीड्स को सीधा सेल्स में कन्वर्ट करने का। बाकी उसके बाद की जो चीज़ें होती है फॉलोअप के थ्रू चलती है। फॉलोअप करने के लिए आप ब्रॉडकास्टिंग का यूज़ कर सकते हो। आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू कर सकते हो, स्टोरीज़ के थ्रू कर सकते हो। उससे क्या होता है, आपकी ब्रांडिंग को देख के खुद ही जो कस्टमर है आपके पास आपके साथ स्टार्ट कर लेता है। राइट, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि फॉलो बिजनेस का सक्सेस मंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, एकदम। अगर आप फॉलोअप नहीं करोगे आपके पास कभी भी सेल्स नहीं आने वाली है। सेल्स को कन्वर्ट करने के लिए कि आप किसी को कॉल करो बार बार कि भाई कब ज्वाइन करो, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत तरीका होता है, गलत इंप्रेशन भी जाता है। राइट, वो तो है एकदम से। और दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बिहार से हमारे व्यूअर हैं सुजाता गौर। उनका सवाल है कि सर, हम कस्टमर को प्रोडक्ट और बेनिफिट तो बताते हैं लेकिन वो पैसे के बहाने या फिर बहुत सारे एक्सक्यूज़ करते हैं, तो उसको हम कन्विंस कैसे करें, उनको कैसे टैकल करें? ज़्यादातर मेरे पास यही सवाल आते हैं कि सर मेरे पास पैसे की दिक्कत है, सर मैं कैसे स्टार्ट करूं। आप खुद सोच के देखो ना, आज मैं अगर खुद सोचता कि यार मेरे पास भी तो पैसे की दिक्कत थी, मैंने भी तो अपनी जर्नी रैपिडो ड्राइवर से स्टार्ट की है। मैं उस समय अगर खुद सोचता कि मेरे पास पैसे की दिक्कत है, जाने दो मैं नहीं करूँगा, आपको क्या लगता है क्या आज मैं आपके सामने बैठा रहता? नहीं ना। नहीं। तो कभी ना कभी हमारी लाइफ में डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका डिसीजन गलत हो जाएगा तो हो सकता है कुछ ना कुछ पैसे का मॉनेटरी टर्म्स में लॉस हो सकता है, बट अगर आप अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप सीख रहे हो, अगर आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, मेरे को नहीं लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कभी लॉस होने वाला है। आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। राइट, आप जो है मेहनत करते हो, आप एक्सपीरियंस लेते हो, आप नॉलेज लेते हो, आप खुद ब खुद ग्रो कर देते हो। तो मैंने अरेंज किया, आप भी अरेंज कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। लाखों रुपए हम इन्वेस्ट कर देते हैं कॉलेज में पढ़ाई के लिए, एक डिग्री के लिए। तो यहाँ पे अगर हमें नॉलेज एक्सपीरियंस मिल रहा है तो हम कहीं ना कहीं से अरेंज कर सकते हैं। मैंने भी अपने फ्रेंड से अरेंज किया था 500-1000 रुपये करके, आप भी कर सकते हो। तो निहल जी, अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं व्यूअर का। औरंगाबाद महाराष्ट्र से धनंजय का सवाल है कि सर, हम बिना इन्वेस्टमेंट करे फर्स्ट 1 लाख कैसे कमा सकते हैं? जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हो तो आप ऑर्गेनिक जाओ, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, अगर आप ऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर फोकस करते हो, अगर आप ऑर्गेनिक वे में अगर आप प्रमोशंस करते हो, तो क्या होता है, बहुत ही आसानी से मैंने कमाए हैं, आप भी नो डाउट आप कमा सकते हो। फोकस करना अपनी वीडियो कंटेंट के ऊपर, लोगों को वीडियो कंटेंट के थ्रू वैल्यू देना, अपने वर्कशॉप्स के माध्यम से आप लोगों को वैल्यू दो। जब लोगों को लगेगा भाई आप सच में जेन्युइन वैल्यू दे रहे हो, तो लोग खुद ही आपके साथ स्टार्ट करेंगे और आपके लिए 1 लाख कमाना, तो 1 लाख तो क्या 2-3 लाख रुपये कमाना बहुत आसान हो जाएगा। एक मिनट में बीच में एक प्लीज़ आप मेरे को बिजनेस बताओ, प्लीज़ बिजनेस ऐसा बताओ जिससे 1 लाख कमा पाए ये बंदा, ठीक है। तो बिजनेस आप प्रेफर कर सकते हो। नहीं, ये बंदा ने पूछा ना फर्स्ट 1 लाख, तो उसके बारे में बिजनेस भी बता दो। आपने बोला कि वे तो बता दिया, लेकिन कोई बिजनेस भी आप सजेस्ट कर दो साथ में, क्या बिजनेस पे वो कर सकता है? अगर बिज़नेस करने की बात हो तो आप क्या कर सकते हो, लोगों को मेंटरशिप दे सकते हो। मैं आपको सबसे फास्टेस्ट वे बताता हूँ जिसके भी आप पे मैंने किया, दैट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। अगर ये चीज़ है बेसिकली, अगर आप फ्रंट एंड एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो जिसके अंदर ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह प्रमोट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। क्योंकि पहली बात तो वह है कि डिजिटल प्रोडक्ट है, दूसरी चीज़ ये है कि हाई कमीशन मिलता है आपको। तो उसके बिहाफ पे आपके लिए 1 लाख रुपीज़ अर्न करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर हम फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, बट आप जानते हो फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन बहुत ही कम होता है, आपको कमीशन बहुत ही कम मिलता है। तो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ जाए अगर वो बिगनर है तो, ठीक है। ओके, समझ गए। तो अभी उनको पता चल गया कि फर्स्ट 1 लाख रुपया कमाना है तो एफिलिएट ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल। ओके, और एफिलिएट के लिए आपको वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और चौथा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि वेस्ट बंगाल से हैं रिया कहते हैं
कि जब हम सोशल मीडिया पे सेल्स की बात करें तो वहाँ पे ट्रस्ट और ऑथोरिटी का इशू हो जाता है। लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ये फेक है या ओरिजिनल है, कि उन पे विश्वास करें या नहीं करें। मैं आपको बताऊं, आप सोशल मीडिया तो का अगर आप ऑफलाइन भी किसी के पास जाओगे ना तो उसके पास भी ट्रस्ट का इशू रहता ही है बेसिकली। अच्छा। कि इस बंदे के ऊपर मेरे को विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑफलाइन भी, अगर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ट्रस्ट इशू जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो आंसर होता है पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप लोगों को जेन्युइन वैल्यू दे रहे हो, अगर आप खुद की पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, लोगों को सच में आपके थ्रू वैल्यू मिल रहा है, तो क्या होगा, लोग जो है आपके साथ कनेक्ट होंगे, लोग आपसे हेल्प मांगना चाहेंगे, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, ट्रस्ट इशू खत्म हो जाता है। बेसिकली ट्रस्ट बिल्ड करना है, अपने आप को लोगों के सामने लाइए, ठीक है। क्योंकि देखो ना, आज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नेहा कक्कड़। अगर आप नेहा कक्कड़ को देख रहे हो, जो कि एक फेमस सिंगर है, तो क्या होता है, ट्रस्ट अगर वो आज की डेट में खुद भी कुछ भी प्रमोट करो तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। उनके सामने तो आपका ट्रस्ट इशू नहीं आएगा ना, क्यों? क्योंकि आज की डेट में उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड बना दिया है। तो भाई आपको भी किसने मना किया है? किसी ने नहीं मना किया है। आप भी करना स्टार्ट करो। किसी ने नहीं किया मना। करना नहीं है बस लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अगर आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको मिलेगा भाई, रिजल्ट मिलता है करने से। नेहल जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि आपका हमारे ऑडियंस के लिए क्या सजेशन है? मैं आप सभी लोग को यही बात सजेस्ट करना चाहूँगा। जब से मैंने इनके चैनल को देखा है, बेसिकली लाइक नो डाउट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट है, जिससे मैं खुद भी इंस्पायर हूँ आज की डेट में। और आज की डेट में मेरे को लगता है 10 साल बाद भी अगर आप इनको देखोगे तो भी आपको जो है वैल्यू देते हुए मिलेंगे। सो कनेक्टेड रहिए लाइक इनके साथ, बहुत ही आप चीज़ें सीखोगे, बहुत ही तेज़ी से लाइफ में ग्रो करोगे और लाइफ एक अच्छी खासी आप लाइफ को इन्हेंस कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच। और मैं मेरी ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि देखो फ्रेंड्स, लाइफ में हमें ग्रोथ करना है और डिजिटली ग्रोथ करना है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे हेल्प करने के लिए। लेकिन मैं पर्सनली जब से मैं नेहल जी के साथ कनेक्ट हुआ हूँ, उस दिन से मैं उनसे बहुत सारा इंस्पायर हूँ, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स है इंस्पायर होने के। वो वैल्यू तो बहुत देते ही हैं, लेकिन उनके पास ऐसा नॉलेज है जो हमें पेड, अगर हम पैसा देके भी जहाँ पे लेना चाहें ना तो भी नहीं मिल सकता। उनके पास ऐसे बिजनेस की स्ट्रेटजीज़ हैं जो वो फ्री में लोगों को देते हैं। मतलब उनका जो इतना अच्छा नेचर है कि वो लोगों को सिखाने में यकीन करते हैं, वो वैल्यू ऐसी प्रोवाइड करते हैं जो हमें काम में आए। और उनकी जो टीम है वो भी बहुत सपोर्टिव है। तो प्लीज़ मैं पर्सनली आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि अगर आपको कुछ भी डाउट है एनी बिजनेस के रिलेटेड, तो आप उनसे कनेक्ट करिए, उनके टीम के साथ बात करिए, तो आपको कुछ सीखने मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि इनको इसलिए यहाँ पे इनवाइट किया था कि आपके डाउट्स क्लियर कर पाए, और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। और हमने ट्राई पूरा किया है कि आपके इश्यू, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और आपके कुछ क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है, क्योंकि अभी इस सेशंस में हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो हमने कवर नहीं कर पाए। तो वो क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट सेशंस करेंगे श्योर, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो, ठीक है। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट्स में कीजिए, और नेहल जी से भी कनेक्ट कीजिए अगर आपको कुछ लगता है सीखने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।